आपको नाम? प्रेम प्रसाद बोहरा परबसर। तो प्रेम प्रसाद जी बताओगे 5 सालों कार्यकाल क्या कहीं रही हो और बाहर चुनावी माहौल कहीं है? 5 साल में रामनिवास जी गावड़िया का जो कार्यकाल रहा वह निश्चित रूप से किसी न किसी कारण के बदनाम करने का कार्यक्रम रहा। इसके अलावा मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। चाहे वह राजस्व डिपार्टमेंट हो, राजस्व डिपार्टमेंट में तहसीलदार से लगा करके पटवारी तक का पूरा भ्रष्टाचार का एक महकमा बना रखा है उन्होंने। यहाँ तक कि जिनकी जमीनें थी सरकारी जमीनों को व्यक्तिगत जमीनों में तब्दील कर दिया उन्होंने। इस बात का जब मैंने उठाया मान सिंह जी के जन्मदिन पर, मैंने उस मान सिंह जी को एक एफिडेविट दिया। मैंने कहा ये आपका एक तोहफा है, आप इसकी जांच करवाइए। जो जांच कराने के लिए मैंने उनको कहा, दूसरे दिन सारे स्टाफ रातों रात बैठा और उन्होंने जो सरकारी जमीनें थी व्यक्तिगत खाते में चढ़ा दी थी, उनको रातों रात तब्दील करके और वापस किया। अभी भी तिलोकाराम जी जो रामनिवास जी गावड़िया के काका जी हैं, उनके नाम भी जमीन चढ़ी हुई है, उनके परिवार के लोगों के नाम चढ़ी। जो राजस्व जमीन होती है, जो एक फुट जमीन बिना कलेक्टर के कोई भी पटवारी को अधिकार नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से किसी के खाते में चढ़ा दे। इन्होंने खूब भयंकर भ्रष्टाचार किया है। अभी माननीय तहसीलदार जी यहाँ हैं फारूक अली जी, मुझे ताजुब होता है कि वो आदमी किसी के साथ भी बदतमीजी करने में एकदम माहिर आदमी है। ठीक से व्यक्तिगत रूप से कोई पेश होता है तो उसके साथ पेश भी ढंग से नहीं आता है वो, और बदतमीजी के अलावा उसको कुछ आता भी नहीं है। ऐसे लोगों को लाकर यहाँ बिठाया है। इसी प्रकार से इनके कार्यकाल में हॉस्पिटल में कोई हरिजन का बच्चा मर गया था, उसमें लेकर के कार्यकर्ताओं ने कोई विरोध हुआ, उसमें उनको ऐसे मुलजिम बनाया। यहाँ तक कि हमारे पूर्व पार्षद थे हेमंत जी, उनको भी पार्षद को भी मुलजिम बनाया। ये क्या कार्यकाल था मेरे को समझ नहीं आया। विकास के नाम पर जो पहले पत्रावलियां चल रही थी मान सिंह जी की, जैसे तेजा जी की थी, राकेश जी मेघवाल के समय भी चल रही थी पत्रावली, तेजा जी मंदिर की पत्रावली जो चल रही थी, पर्यटन विभाग में कार्य थी, वो पत्रावली आगे बढ़ा करके इन्होंने पास कराया। नया काम किया लिया इन्होंने। जो पहले से पत्रावली चल रही थी, मेरी एप्लीकेशन चल रही है, उसके ऊपर आपने अगर फुट्टा लगाया तो वो कोई नया काम हो गया? आपने वही किया है जो हमने आगे बढ़ाया। हाँ, वो जरूर है कि उस सरकार उस समय टप्पा नहीं लगा पाई, दूसरी सरकार ने टप्पा लगा दिया। फर्क इतना ही था, काम वही हो रहे थे जो पहले से प्रोसेस में थे। नया काम वो कुछ नहीं लगे। नगर पालिका के फंड से ही ये सारा विकास कार्य है, चाहे दोनों गेट बने हैं ये नगर पालिका के फंड से बना। एमएलए कोटे से परबसर में आप एक भी सड़क बता दो कि एमएलए कोटे से बनी है, नगर पालिका का पैसा है और गुडविल लेना चाहता है विधायक, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस साल आने वाले चुनाव में मान सिंह जी 100% विजय होंगे, ये बात सर्व सत्य और सबको दिखाई दे रही है। और ये आपसी निश्चित रूप से रामायण सिंह जी का व्यवहार और उनकी कार्यशैली, इसकी वजह से आने वाले चुनाव में मान सिंह जी जीतेंगे। और आज का ये आपको माहौल ये निश्चित रूप से दिखाई देता है। जय श्री राम, जय भारत। आपका नाम? हीरालाल सैनी। तो राज बताओ कि अब की बार परबसर विधानसभा का माहौल रही? माहौल तो यहाँ ऐसा है, जनता सब समझदार है और हर मुद्दा पर बात करे। विकास का मुद्दा पर अगर से बात करो तो विकास कम है, हवा ज्यादा है। हाईवे बना दी, रोड बना दी, हमारे क्षेत्र में 2-2 सड़कें बना दी इन 5 सालों में। क्यों जरूरत पड़ी? एक बार ही बना सकते थे, लेकिन हाथों टूट रही है, उखड़ रही है। 2 बार बजट उठा ले, पैसा किसका? जनता का, हमारा पैसा है। इतनी बर्बादी की है पैसे की, पूछो मत। महिला सुरक्षा सामने 0 है, पेपर लीक, ये जो मुद्दे हैं, इनसे युवा समझदार हुआ और वोट जो देगा वो राष्ट्रवाद के नाम पे देगा। उन 5 साल में पानी नहीं था, वोट पानी की सबसे बड़ी मांग थी पानी। कहाँ था परबसर में पानी? मान सिंह जी ने हर गांव गली ढाणी में पानी के ट्यूबवेल खुदवाए थे, किसी को भी मना नहीं किया। उस टाइम में पानी बहुत बड़ा मुद्दा था। ढाणी के अंदर टाइम के हिसाब से सब विधायक थोड़ा पीछे, लेकिन उस टाइम में पानी का बहुत बड़ा मुद्दा था और मान सिंह जी ने पानी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। और इनकी हमारे गांव में 2 सड़कें बनाई हुई है, उनकी आज तक कहीं से भी एक चिटकी नहीं निकली है। और इन विधायक ने 2-2 बार सड़कें बना दी, 2-2 बार सड़कें बना दी, काम कर रही है। इन डायरी के विकास तुम बता दी क्या बात क्या लाल डायरी तुम बता दी लाल डायरी आन की आगे तो आगे गाड़ी चाली रोड फूट रही है, पैसा उठा लिया तो पूरा पैसा पूरा उठा लिया। गरम हो गया, फोन गरम हो गया। कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस सरकार ने नई योजना लाई, अन्नपूर्णा की योजना लाई, स्मार्ट मोबाइल योजना लाई। तो इन योजना देखते हुए कहीं लग रही है कि योजना क्यों ले रहे हैं? योजना देखो क्या वोटा के लिए है। पहले बात ये है कि जो मोबाइल दिए अभी, थोड़ा जोर बोलो। मोबाइल दिया है और ऑलरेडी सबके पास। पहले बात मोबाइल की जगह आप सिलाई मशीन देते। हाँ, रोजगार होता। मोबाइल से क्या है?
पैसे नहीं, एक तो संस्कृति खराब खराब हो रही है। मार्जिन 4 कॉल आएगा। दूसरी बात जो राशन को दिए, जो नमक है, मिर्ची है, इतना घटिया स्तर की है, मतलब कोई यूज क्या है, कहीं डाले ना, कोई जानवर भी खाए ना उसे, वो भी बीमार हो जाए। मगराना बाटो है भी तो मतलब ये योजनाएं जनता को गुमराह करने बिल्कुल तो इन 5 सालों में शिक्षा का स्तर किस प्रकार रहा? शिक्षा तो गेलो यान की पूछो मैं तो बोल रहा हूँ बड़ू के अंदर पेपर लीक तो है, जो बड़ू के अंदर बता रहा हूँ। अभी ये जो गवर्नमेंट ने मांग की है कि भाई वहाँ पर हमारा फोन आ गया, मैं जाऊँ साइंस सब्जेक्ट हो, नहीं हो रहा है, सालों से मांग कर रहे हैं, कई सालों से मांग कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। जबकि दो ऐसे विद्यालय हैं 12वीं तक के वहाँ पे प्राइवेट, जिनमें 3-3 हजार लगभग बालक है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और उनके चेक से विधायक साहब यहाँ पे साइंस फैकल्टी नहीं ला पा रहे, मिली भगत के कारण, उनके अपने आदमियों की वजह से। वरना अगर वहाँ पे बड़ों में अगर साइंस फैकल्टी हो जाए तो बच्चों को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन करना ही नहीं है सरकार को, मीडिया ले रहे हो यार, कुछ नहीं करना है।